घर जाके फंक्शन हीप अप लिखना है, वो भूलना नहीं, हीप अप, ठीक है। now give the next heading, heap down or reheap down और हाँ क्या, और क्या तुम बोलो, shift down ये देखो, अभी heap down is almost उल्टा of heap up, ये देखो look, is this an ACBT? पढ़ो जल्दी बोलो, yes or no? yes। अभी इसका मैं एलिमेंट्स इधर लिखूंगा, ये देखो ACBT को मैं एक एरे में स्टोर करूंगा, एरे को मैं नाम दूंगा हीप, तो 10 21 32 16 12 हाँ फिर 20 30 13 15, ठीक है। Now tell me, is this a descending heap? Is this a descending heap? No. All right, this is not a descending heap. But अभी सुनो, अभी इधर जो रूट नोड है ना, उसका वैल्यू 10 है, बराबर। समझो ये 10 नहीं होता, समझो ये 100 होता, क्या होता? अगर ये 100 होता तो ये डिसेंडिंग हीप होता क्या, हाँ या ना? होता ना। अब ध्यान से सुनो, बी अटेंटिव। आधे घंटे के बाद ना एक सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन को मैं बोलूंगा सिचुएशन 2। क्या बोलूंगा? सिचुएशन 2 बोलूंगा मैं। सिचुएशन 2 में क्या होगा ना, except the root node all other nodes will satisfy the property of descending heap। except the root node all other nodes will satisfy the property of क्या, descending heap। यानी मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम रूट नोड का वैल्यू चेंज कर दो, इसका वैल्यू, तो जो ACBT है ना वो डिसेंडिंग हीप बन जाएगा। जैसे इधर देखो, खाली तुमने 10 को क्या कर दिया 100, तो ये डिसेंडिंग हीप बन गया, बाकी सब देखो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आधे घंटे के बाद ये सिचुएशन आएगा कि तुम रूट को चेंज करो तो तुम्हारा ट्री है ना डिसेंडिंग हीप बन जाएगा। तो इसको मैं बोलूंगा सिचुएशन 2। क्या बोलूंगा? अगर कभी ये सिचुएशन 2 आता है ना, तो हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे जिसका नाम होगा हीप डाउन। क्या नाम होगा? हीप डाउन। अभी हीप डाउन कैसे वर्क करेगा, फिर से मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश में, हिंदी में, ऑलराइट, थोड़ा गुजराती, और थोड़ी देर के बाद कौन सा लैंग्वेज में दिखेगा तुमको? सेम लॉजिक, तुमको सी में दिखेगा, ठीक है। तो लेट्स सी। अभी इधर ये रूट है, ये पेरेंट है। सुनो इंग्लिश में, हिंदी में सुनो, बाद में वही सेम सी लैंग्वेज आएगा। गिवन द पेरेंट फाइंड आउट इट्स 2 चिल्ड्रन। तो हु आर द 2 चिल्ड्रन ऑफ 10? Find out the larger child. Who is the larger child? Compare the parent with the larger child and swap if the parent is lesser than the larger child. So is the parent 10 lesser than 32? True ना? क्या करने का? तो स्वैपिंग के बाद इधर आया 32 और इधर आया 10। अभी 10 कौन सा पोजीशन पे है? जो काम तुमने पोजीशन 0 के लिए किया वो करो पोजीशन 2 के लिए। Given the element 10, find out its 2 children. Who 2? Find out the larger child. Who? Compare 10 with 30. Is 10 less than 30? क्या करने का? तो स्वैपिंग के बाद बोलो ऊपर कौन गया? बोलो बराबर 30। नीचे कौन आया? 10, बराबर। अच्छा, अभी 10 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो यू स्टॉप ओवर हियर। नाउ देखो ध्यान से, इज दिस अ डिसेंडिंग हीप? नाउ हु इज द रूट नोड? उसका राइट चाइल्ड कौन है? उसका राइट चाइल्ड कौन है? तो डिसेंडिंग हीप हो गया। तो ये जो प्रोसीजर है इसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजर को हीप डाउन। समझा? श्योर? पक्का? ठीक है। अगर लोगों को हीप डाउन करना है ना, तो चलो पहले वो लिखते हैं। हेडिंग दिया है ना, कंसीडर द फॉलोइंग ACBT। कंसीडर द फॉलोइंग ACBT and its implicit array representation।
its implicit array representation. इधर कॉपी टिल हियर, इधर तक कॉपी, इधर किया, ठीक, उसके नीचे देखो, it can be seen that the root node 10 does not satisfy property of descending heap. Full stop. Hence, we need to shift the root node 10 down the tree using function heap down एक ही word है, using function heap down, to whom the function call will be ये कॉपी करो, heap down, heap comma root comma last, where heap is the array representing the ACVT, कॉमा, अब ध्यान से लिखो, मैं पूछूंगा तो वो कॉमा, root is the position of the node which is to be shifted down the tree, comma, last is the position of the last node. Last is the position of the last node. हो गया? लेकिन इसमें ध्यान था कि नहीं? बोलो with respect to this example, what will be the value of root? 0. The
the position of the root node. What will be the value of last? 8, the position of the last node. If you are very attentive, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, बोलो क्या क्वेश्चन? If you are attentive, कोई क्वेश्चन आएगा, बोलो क्या क्वेश्चन? तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अरे ये लास्ट क्यों पास किया? क्योंकि पूरे डिस्कशन में हमने लास्ट के बारे में कोई बात ही नहीं किया था, तो ये तुमको थोड़ी देर के बाद समझेगा, आप नहीं समझे, ठीक है? ऑलराइट, हाँ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. Function definition is as shown. Function definition is as shown. अभी काम करो, तुम्हारा ऐप निकालो, उसमें फंक्शन हीप डाउन देखो. ऐप निकालो, उसमें फंक्शन हीप डाउन देखो. मिला? ठीक है. टेक 15-20 seconds, quickly go through the function heap down. Come on, एक बार quickly देखो उसको फटाफट. Come on, fast. हो गया? देखा? सुनो, अभी लो. Now let's discuss function heap down. All right, let's start. Interesting है, and then I'll ask you something if you're attentive. सुनो, अभी जैसे तुम फंक्शन हीप डाउन एंटर करते हो, अच्छा सबसे पहले फिर से बोलो, अपने केस में रूट का वैल्यू क्या है? रूट का 0. तो ये देखो, अपने केस में रूट का वैल्यू 0 है, ठीक है? अभी जैसे तुम फंक्शन एंटर करते हो, तुमको दो स्टेटमेंट दिखेगा. लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू, रीड करो, राइट चाइल्ड इक्वल टू. डू यू रियलाइज वो दो स्टेटमेंट कौन सा है? कौन सा? 2p+1 2p+2. तो ये देखो, रूट 0, फटाफट बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड? राइट चाइल्ड. हाँ, बाय द वे ये जो है ना, रूट, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, लार्जर चाइल्ड, ये सब पोजीशंस है, पोजीशंस, ठीक है? अभी नीचे कंडीशन है, इफ, रीड करो क्या? इफ लेफ्ट चाइल्ड लेस देन इक्वल टू लास्ट, बोलो ट्रू और फॉल्स. लास्ट का वैल्यू 8 है, ये देखो, रूट का वैल्यू 0 है, लास्ट का वैल्यू 8 है, लेफ्ट चाइल्ड 1 है, राइट चाइल्ड 2 है, ये सब पोजीशन नंबर है. लास्ट यानी पोजीशन ऑफ द लास्ट नोड. हाँ, तो इज लेफ्ट चाइल्ड लेस देन इक्वल टू लास्ट, ट्रू और फॉल्स? अंदर आओ. इज राइट चाइल्ड लेस देन इक्वल टू लास्ट? क्या बोलो ना, ट्रू ना. इधर देखो, तो क्या, इफ यू आर अटेंटिव ना, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये दो कंडीशन हमने चेक क्यों किया, तो वो तुमको 10 मिनट के बाद समझेगा. अभी है ना, ये मत सोचो कि ये दो कंडीशन चेक क्यों किया, वो मत सोचो. अभी आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट कंडीशन बोलो, इफ क्या? Is heap of left child greater than heap of right child? बोलो ट्रू. अच्छा, who is heap of left child? Who is heap of right child? Is 21 greater than 32? तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना, वो बताओ कौन सा होगा? लार्जर चाइल्ड इक्वल टू राइट चाइल्ड. तो बोलो अपने एग्जांपल में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लार्जर चाइल्ड? जल्दी जल्दी. 2, 32 नहीं, 2. तुम्हारा अगर ध्यान है तो तुम एक बात बताओ, इधर तक तुमको क्या मिल गया? लार्जर चाइल्ड.
तुमको ये पता चल गया कि 10 का लार्जर चाइल्ड कौन है, ऐसा समझा। अच्छा अभी उसके बाद ना देखो तुमको एक और एल्स दिखेगा, ऐसा एल्स लार्जर चाइल्ड इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड दिख रहा है, वो एग्जीक्यूट होगा क्या? क्या हाँ या ना? नहीं वो नहीं होगा, वो कब होगा बाद में देखेंगे। अब बोलो कंपाइलर कौन सा स्टेटमेंट पे आएगा? इफ हीप ऑफ रूट लेस देन हीप ऑफ, इधर देखो तुम्हारा अगर इतना भी ध्यान है ना तो तुमको ऑटोमेटिकली समझेगा क्या हो रहा है। यू आर कंपेयरिंग द रूट विद द लार्जर चाइल्ड। इज 10 लेस देन 32? ट्रू ना। तो इफ के अंदर कितना स्टेटमेंट है? 4 ना। उससे पहला 3 स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है? स्वैपिंग। तो ये देखो लो क्या स्वैपिंग के बाद बोलो इधर कौन आया, नीचे कौन गया? 10। तो इधर आया 32, इधर आया 10। ऑलराइट, अभी ये देखो सेम चीज में इधर लिखूंगा, ये देखो ये 32 इधर 10 इधर, बराबर। ये देखो 21, 16, 12, 20, 30, 13, 50। एनी डाउट्स क्लियर? अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बात सुनो। कोई भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछता है कि सर व्हाई डिड वी स्वैप 10 with its larger child? Why not swap 10 with the smaller child? तुम क्वेश्चन समझा? हाँ तो क्यों 21 के साथ स्वैप क्यों नहीं करने का? क्योंकि that will not solve the problem. अभी तुम थोड़ा सोचो, इधर 10 था ना, 10 इधर देखो तुम 10 को समझो 21 से स्वैप करते हो तो ऊपर कौन गया? 21 ना। और इधर फिर कौन रहेगा? इधर 32। तो इट इज नो मोर, इट इज स्टिल नॉट अ डिसेंडिंग हीप। The problem will get solved only when you swap it with its larger child. समझा? अच्छा एनीवे चलो अभी वो 3 स्वैपिंग स्टेटमेंट का एक चौथा स्टेटमेंट भी है ना, उसको खाली रीड करो। हीप डाउन हीप कॉमा, इज इट रिकर्शन? हाँ बट अगेन इट इज सिंपल। अभी थोड़ा ध्यान दोगे तो रियलाइज करोगे अभी ना फर्स्ट एंड थर्ड पैरामीटर सेम है। फर्स्ट पैरामीटर हीप है और थर्ड पैरामीटर लास्ट है। सेकंड पैरामीटर क्या है? जल्दी अभी ये देखो, इधर देखो अभी क्या होगा, वो लास्ट स्टेटमेंट है ना, वो फंक्शन कॉल है तो कंपाइलर ऐसा जंप करके ऊपर जाएगा। वो लार्जर सेट का वैल्यू किसको मिलेगा? हाँ और वो रूट को मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 10 पोजीशन 0 पे था बट अभी 10 कौन से पोजीशन पे है? बोलो ना 2 पे है। तो ये लार्जर चाइल्ड 2 है, वो अभी रूट को मिला। एंड नाउ यू आर अबाउट टू एग्जीक्यूट द सेम फंक्शन सेकंड टाइम। चलो आप थोड़ा फास्ट ना प्लीज। रूट एट 2, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड? राइट चाइल्ड 6, बराबर। Is heap of left child greater than heap of right child? So larger child equal to left child or right child? हाँ right child ना, पक्का ना। तो what is the value of larger child? guys जल्दी 6, बराबर। अभी इधर एक और heap है नीचे। Is heap of root less than heap of larger child? बोलो ना। अरे सब तुम्हारे आंख के सामने है, इतना सिंपल है। Who is heap of root? Who is heap of larger child? हाँ? Is 10 less than 30? तो उसके अंदर आओ। पहला 3 स्टेटमेंट क्या करेगा? तो बोलो स्वैपिंग के बाद बोलो इधर कौन आया? इधर कौन आया? 10। तो ये देखो इधर 30 आया, इधर 10 आया। अब वही सेम चीज तुम इधर लिखो, इधर 30 आ गया और इधर क्या? इधर 10 आ गया, इधर 10 आ गया। एंड नाउ ये देखो 32, 21, 16, 12, 20, 13, 15, ये सेम ना। प्लीज ध्यान देना, बी अटेंटिव, इंटरेस्टिंग है। हीप डाउन हीप कॉमा लार्जर चाइल्ड कॉमा लास्ट। तो अभी क्या होगा, तीसरी बार फंक्शन कॉल होगा। larger child will get copied in root। तो बोलो what is the value of root? 6। हाँ अभी कम सोचो, पहले आंसर करो। अब तुम तीसरे फंक्शन में आया।
लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू 2 इंटू रूट प्लस 1 कितना? कम सोचो आंसर करो। हाँ अरे क्या बोलो ना। हाँ देखो जब मैं बोलता हूँ कम सोचो ना, देयर इज अ रीजन। तुम ज्यादा सोचोगे तुमको डिफिकल्ट लगेगा। तुम फंक्शन के अंदर आए ना, फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन के बाद जो स्टेटमेंट है रीड करो। क्या है? कम ऑन रीड। लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू क्या? हाँ तो क्या वैल्यू? बस क्या है, इतना नहीं बोल सकते हो। राइट चाइल्ड इक्वल टू हाँ तो फालतू में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो जब आता है तो। अभी इफ स्टेटमेंट आएगा ना, वो इफ का कंडीशन पढ़ो। इफ ये देखो, इज लेफ्ट चाइल्ड लेस देन इक्वल टू लास्ट। सोचो मत, आंसर करो। फॉल्स ना। अब देखो जो भी वो फंक्शन के अंदर है वो इफ के अंदर था। देखो देखो ध्यान से, बराबर ना। अभी ये कंडीशन फॉल्स हो गया, लेफ्ट चाइल्ड लेस देन इक्वल टू लास्ट, से कंडीशन फॉल्स हो गया, सब रुक गया ना। पूरा हीप डाउन रुक गया। पहले मेरे को एक बात बोलो, इज दिस अ डिसेंडिंग हीप? क्या हाँ या ना? तो देखो अपने फंक्शन एकदम करेक्टली काम किया है। जैसे ही उसको मालूम पड़ा ये डिसेंडिंग हीप है ना, फंक्शन रुक गया। बराबर। अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि ये कंडीशन हमने क्यों लिखा था। कौन सा कंडीशन? if left child LCM left child less than equal to last। अब तुमको उसका रीजन बताता हूँ, सुनो। एकदम सिंपल है। तुम ज्यादा सोचते हो उससे तुमको चीजें डिफिकल्ट लगती है, कम सोचोगे सब सिंपल लगेगा। रूट का वैल्यू क्या है? आंसर 6। ये एसीबीटी है ना। अगर पोजीशन 6 का लेफ्ट चाइल्ड होता तो कौन से पोजीशन पे होता? हाँ 13। कैसा मान पड़ा तुमको? बराबर, क्योंकि एसीबीटी है। कॉमन सेंस यूज करो। मगर सुनो, अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड होता तो 13 पे होता, मगर इसका जो लास्ट नोड है वो पोजीशन 8 पे है। अरे तो कॉमन सेंस यूज करो। लेफ्ट चाइल्ड होता तो 13 पे होता, बड़ी तो पोजीशन 8 पे खत्म हो रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ? अरे उसका मतलब ये हुआ कि इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो बस बंद करो, बैठ जाओ आराम से। समझा? वेट। अभी अगर ये कंडीशन ट्रू है, ध्यान दो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुम अंदर आके ये कंडीशन चेक करते हो, इफ राइट चाइल्ड लेस देन इक्वल टू लास्ट। तुम्हें वास्ता उस भगवान का है जिसे तुम्हें बनाया है। बोलो ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसका मतलब क्या? कि राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अभी ध्यान से सुनना, सब जो ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो उसका क्या मतलब? लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? बताओ स्टेटमेंट बोलो जोर से। लार्जर चाइल्ड इक्वल टू हाँ, क्योंकि लेफ्ट है राइट नहीं है। समझा? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका तुमने जवाब दिया है, तुमको 100% समझा है। ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन हीप डाउन है ना, वो इस सिचुएशन के बारे में बात करता है कि लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड नहीं है। जब लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड नहीं है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, लार्जर चाइल्ड इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड। समझा ना? एल्स के नीचे जो है, जो हमने अभी तक एग्जीक्यूट एक्चुअली नहीं किया है। बट वो फंक्शन के अंदर ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं है कि राइट चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। हाँ, एसीबीटी में ऐसा होगा ही नहीं। एसीबीटी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि राइट है और लेफ्ट नहीं है। तो इसलिए उसके बारे में टेंशन नहीं लेगा, उसके बारे में कोड लिखने का जरूरत नहीं। समझा? श्योर? पक्का? ठीक है। अभी एक काम करो, ये देखो, copy everything from here till here. Come on. एक मिनट तुमने ऐसा लिखा फंक्शन डेफिनेशन इज अ शोन ना, तो उसके लिए
जगह छोड़ने का है, हाँ, और वो घर पे कॉपी करने का है, और अभी इतना यहाँ तक कॉपी करो।